मेरे दोस्तों और अजीज़ों, हम हर चीज़ को सीखते हैं। हर शख्स कुछ ना कुछ सीखता है, स्किल को, किसी शोबे में जाता है, किसी भी काम को सीखते हैं हम, किसी भी फ़न को। बस अलमिया ये है कि हमने नमाज़ों को सीखने की कोशिश नहीं की। बहुत बड़ा ये अलमिया और कमी है। और आता है कि जो शख्स नमाज को बुरी तरह पढ़े, वक़्त को टाल दे, वज़ू भी उसका अच्छा ना हो, चूँकि इल्म ही नहीं है, तो नमाज बुरी सूरत में सियाह रंग में बद्दुआ देती हुई जाती है कि अल्लाह तुझे भी ऐसा बर्बाद करे जैसे तूने मुझे ज़ाया किया। और उसके बाद वो नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पर दे मार दी जाती है। मेरे दोस्तों, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक नमाज के ज़ाहिरी आदाब हैं, एक बातनी आदाब हैं। भाई किसी से जाके पूछ ले कि हाथ कैसे, हमने किस तरह से तकबीर पढ़नी है, हाथ कैसे बांधने हैं, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और नमाज को बड़े एहतमाम से, अल्लाह की मोहब्बत में एहतमाम से उसको अदा करें, रुकू और सिजदा को ठीक करें। एक हदीस में ये भी आता है कि एक आदमी 60 बरस तक नमाज पढ़ता है मगर उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती, क्योंकि ना रुकू सही करता है ना सिजदा पूरा करता है। रुकू में गए, उठे ठक सजदे में, सजदे से उठे ठक दूसरे सजदे में। तो ये नमाजें बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं। और दूसरी बात है कि नमाज की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इखलास यानी अल्लाह के वास्ते पढ़ी जाए। और नमाज में पढ़ी जाने वाली चीज़ें मसलन अत्तहियात, दुरूद शरीफ, और खुसूसन कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना इंतहाई अहम है, तकरीबन फ़र्ज के बराबर है। अब वो कैसे? भाई अरबी ज़ुबान है, ये एक लैंग्वेज है, और उसमें गलती से मानी तब्दील हो जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात कुफ्र या मानी आ जाते हैं। अब मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ कि एक आयत है कुरान पाक में, अल्लाह फरमाते हैं व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा। अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं कि हमने 7 आसमान बनाए। अब अगर बनैना को अलिफ निकाल दें, यानी अलिफ को हज़फ कर दें, और किसी ने पढ़ लिया व बनीना, वो या व बनीन, तो इसका मतलब होगा औरतों ने 7 आसमान बनाए। तो ये कलमा कुफरिया नहीं हो जाएगा? अल्लाह कुछ फरमा रहे हैं, हमने गलती से पढ़ लिया लेकिन माना कुछ हो गया। अरबी ज़ुबान एक शाहाना ज़ुबान है मेरे दोस्तों, जन्नत की ज़ुबान है। मामूली गलती से मानी तब्दील हो जाते हैं। एक और मिसाल देखें, सीन, सीटी वाले सीन से हम कहते हैं सैफ, और सैफ के मानी है तलवार। लेकिन अगर यही हमने सीन को सही ना पढ़ा तो और सैफ पढ़ दिया तो सैफ के मानी गर्मी के हैं। एक और मिसाल बड़ी आसान लें, कल्ब, काफ जो निकलता है उसके मानी है दिल के, और अगर हमने छोटे काफ से कल्ब पढ़ा तो उसके मानी कुत्ते के हैं। तो ये हरूफ की अदायगी ठीक ना होने की वजह से मानी बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। चूँकि आप यूँ समझे ना कि ये एक लैंग्वेज है। ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, उसमें टेंसेस होते हैं, फॉर्मेशंस होती हैं, ग्रामर है, वर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, कितनी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, हमें उसके बारे में इल्म है। तो कुरान, अब हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप अरबी ज़ुबान सीखें, लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान की ज़ुबान अरबिक है और तजवीद का सीखना लाजिम और फ़र्ज़ है। नहीं तो मैंने 2-3 मिसालें आपको बता दी हैं, आप फ़ैसला खुद ही कर सकते हैं। इसके ऊपर तवज्जो दें, थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालें। इंशाल्लाह कुरान पाक बहुत आसान है। जब कुरान पाक के साथ कोई जुड़ता है तो कुरान हकीम का फैज़ आता है। अल्लाह पाक ज़ुबान को चला देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसकी फ़िक्र की जाए।